अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है हमारे तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, ये जो आपको अपने सामने स्क्रीन पे फ़िश नज़र आ रही है, बहुत सारे लोग इसको बहुत अच्छी तरह से जानते भी होंगे और इसको पहचानते भी होंगे। इस फ़िश का नाम है ऑस्कर फ़िश और हमारे पास जो इस वक्त मौजूद है, जो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसको टाइगर ऑस्कर या ब्लैक ऑस्कर कहा जाता है। इसी के साथ एक और भी ऑस्कर की वैरायटी आती है जिसे एल्बिनो वाइट ऑस्कर कहते हैं। वो वाइट कलर की ऑस्कर होती है, उस पर ऑरेंज या रेड कलर के पैचेस बने हुए होते हैं और उसकी आइज़ रेड होती हैं, यानी एल्बिनो आइज़ होती हैं। तो हमारे पास जो इस वक्त मौजूद है, जो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये है टाइगर ऑस्कर। आज की इस वीडियो में हम टाइगर ऑस्कर या एल्बिनो ऑस्कर के बारे में, बेसिकली ऑस्कर फ़िश के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने लगे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो जो है बहुत पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। फ्रेंड्स, ऑस्कर फ़िश जो है वो, सबसे पहले हम आपको बताएं कि ऑस्कर फ़िश जो है वो सिक्लेट वैरायटी, सिक्लेट जो कैटेगरी होती है उसके अंदर आती है, यानी ये सिक्लेट मछलियों में से होती है ऑस्कर। और इसका जो ओरिजिन है वो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिकन फ़िश है ये। और ये जो फ़िश है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है फ़िश कीपिंग हॉबी में। और इसको एक यानी बॉसी फ़िश का खिताब भी मिला हुआ है। इसको बहुत सारे लोग जिन्होंने इस मछली को रखा हुआ है, जिन्होंने मछली को पाला हुआ है, वो इसको बॉसी फ़िश का खिताब देते हैं। और इसको बॉसी फ़िश का खिताब क्यों दिया जाता है ये भी हम आपको बताते हैं। एक्चुअली ऑस्कर फ़िश जो है वो सिक्लेट्स वैरायटी के अंदर एक अग्रेसिव फ़िश है। और ये फ़िश जो है ये जिस टैंक की भी जीनत बनती है, जिस टैंक में भी जाती है, उस टैंक में इसका जो बिहेवियर होता है वो बॉसी टाइप का होता है। यानी ये अपने आप को जो है वो एक, यानी कि उस टैंक का एक जो है सरबराह कह लें, और उसको आप यानी कि कह लेंगे बॉस कह लें। ये अपने टैंक में अपने आप को बॉस समझती है और ये रूल करने की कोशिश करती है बाकी अपने दूसरे टैंक मेट्स के ऊपर। तो इस वजह से इसको ये खिताब भी मिला हुआ है और ये अग्रेसिव फ़िश है ऑस्कर जो है। तो फ्रेंड्स, इसके हम जो है कुछ वाटर पैरामीटर्स और कुछ इसकी जो वाटर टेम्परेचर होना चाहिए इसके लिए, इस हवाले से बात करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये बता दें हम कि ऑस्कर फ़िश जो है, चूँकि वो साउथ अमेरिकन फ़िश है, तो इसलिए इसके जो टैंक मेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसके टैंक मेट्स भी साउथ अमेरिकन या सेंट्रल अमेरिकन टैंक मेट्स जो हैं वो होने चाहिए। और इसके टैंक मेट्स भी इसकी तरह से अग्रेसिव होने चाहिए। इसके टैंक मेट्स जो है वो रखने से पहले आपको एक हम बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताते चलें कि ऑस्कर फ़िश जो है वो, जब आप उसको किसी पेट शॉप से या फ़िश शॉप से आप ख़रीद के लाएंगे तो वो अपने टैंक मेट्स के ऊपर जो है वो निगाह रखे हुई होती है। जिस एक्वेरियम की जीनत भी बनती है ये मछली, ये अपने टैंक मेट्स के ऊपर इसने नज़र रखी हुई होती है और ये देख रही होती है कि जी इसके टैंक मेट्स कौन कौन से हैं। जब आप ज़ाहिर है इसको फीड डालेंगे, ये तेज़ी से बढ़ना शुरू होगी। इधर हम आपको एक बात और भी बताते चलें कि ये फ़िश जो है ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। इसकी माशाल्लाह इसकी ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से होती है। ये मछली जो है ऑस्कर फ़िश जो है 1 साल के अंदर जो है, यानी कि विद इन 1 ईयर, ये 8 से 10 इंचेस तक जो है वो ग्रो कर जाती है विद इन 1 ईयर। यानी कि आप ये समझ लें कि हर महीने तकरीबन ये 1 इंच जो है ग्रो करती है और साल के अंदर अंदर 8 से 10 इंच तक ग्रो कर जाती है। तो जब आप इस ऑस्कर फ़िश के जो टैंक मेट्स रखेंगे वो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है, क्योंकि ये फ़िश जब किसी टैंक में जाती है तो ये अपने तमाम टैंक मेट्स को देख रही होती है, उन पर नज़र रखती है। और जब इसका साइज़ तेज़ी से ग्रो होना शुरू होता है और इसके जो टैंक मेट्स हैं, अगर वो किसी वजह से उनको प्रॉपर फूड ना मिल रहा हो या कोई और इसके टैंक मेट्स के साथ कोई और मसला हो, या वो सही तरह से खाना ना खा पा रहे हों और उनकी ग्रोथ रुक जाए, तो ये फ़िश तो ग्रो कर जाएगी। और ये ग्रो करते ही एक टाइम ऐसा आएगा कि अपने जो टैंक मेट्स होंगे उनके ऊपर अटैक करके उनको मार देगी और उनको खा जाएगी। तो इस हवाले से भी ये फ़िश काफ़ी मशहूर है कि ये अपने टैंक मेट्स को जो है वो निगल लेती है, खा जाती है।
अगर इसके टैंक मेट्स जो है वो इससे छोटे हों। तो आपने सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप ऑस्कर फिश जो है किसी पेट शॉप से, फिश शॉप से आप ख़रीद के लेकर आएँ, तो ऑस्कर फिश के जो टैंक मेट्स हैं वो उसी के साइज़ के होने चाहिए या उससे थोड़े बड़े होने चाहिए। अगर आप इसके टैंक मेट्स इससे छोटे लेकर आएंगे तो ये ऑब्वियसली एक वक्त ऐसा आएगा, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मौका पा के उनके ऊपर अटैक करके उनको खा जाएगी। तो इस चीज़ का आपने काफ़ी ख्याल रखना है। इसके वाटर पैरामीटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो वाटर हार्डनेस जो होती है वो ऑस्कर फिश के लिए 12 DH से लेके 15 DH तक होनी चाहिए। अगर हम पीएच स्केल की बात करें, पीएच लेवल की बात करें कि ऑस्कर फिश के लिए जो इसके एक्वेरियम के पानी का जो पीएच है वो कितना होना चाहिए, तो जो पीएच है वो 6.0 से लेके 8.0 पीएच तक जो है ये फ़िश जो है उसको बर्दाश्त कर जाती है, इतने पीएच को। यानी इसका जो पीएच की जो स्केल है वो 6.0 से 8.0 तक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं वाटर टेम्परेचर की। फ्रेंड्स, वाटर टेम्परेचर ऐसा है कि ज़ाहिर है कि अगर गर्मियों का मौसम है तो इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर है गर्मियों के महीने में वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। वैसे ये है कि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा सख्त है, अगर आपके एक्वेरियम का टेम्परेचर जिसमें आपने ऑस्कर फिश रखी हुई है उस एक्वेरियम का टेम्परेचर जो है अगर 29 या 30 डिग्री तक चले जाता है तो तब भी इस मछली को कोई ऐसा मसला नहीं होता। ये 29-30 डिग्री टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन फिर भी हम आपको आइडियल टेम्परेचर बता रहे हैं जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो होता है। अच्छा, इसके अब फूड के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके जो फूड है, चूँकि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये सिकलेट फैमिली से है और इसका जो फूड है वो टोटली इसकी डाइट जो होती है वो मीट के ऊपर होती है या जो आप समझ लें कि चिकन के ऊपर होती है। आप इसकी जो डाइट है उसमें आप इसको चिकन दे सकते हैं, चिकन या आप मीट इसको जब देने जा रहे हैं तो आपने पूरी कोशिश करनी कि आप चिकन या मीट अगर इसको डालें तो वो आप बॉईल करके डालें। आप हरगिज़ जो है अपनी ऑस्कर फिश को जो है वो कच्चा जो है वो मीट या कच्चा चिकन जो है ना डालें, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया या कोई और फंगस या कोई और चीज़, किसी किस्म का बैक्टीरिया अगर चिकन में या मीट में शामिल होगा तो उससे आपकी ये फ़िश जो है वो बीमार पड़ के तो इसको बहुत ज़्यादा यानी कि मसलों मसाइल झेलने पड़ सकते हैं। तो हमेशा आप अगर इसको चिकन देते हैं तो चिकन जो है आप इसको बॉईल करके दें। मीट में आप इसको दे सकते हैं कि बकरे की कलेजी आप इसको दे सकते हैं, बकरे की कलेजी भी आप इसको बॉईल करके डालें, छोटे छोटे पीसीस कर लें चिकन के या बकरे की कलेजी के, वो आप इसको दे सकते हैं। ये बहुत शौक से खाती है। उसके अलावा आप इसको हाई क्वालिटी पैलेट्स जो होते हैं, जिस तरह बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं किसी कंपनी को स्पेसिफिकली किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि मीट से बने हुए पैलेट्स बनाती हैं। तो उसमें जो है, क्योंकि सिकलेट मछलियाँ जितनी भी होती हैं उनको ज़रूरत होती है हाई प्रोटीन्स की, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन्स की और वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है, डिफरेंट वाइटामिन्स की। तो ये जो इनके लिए जो पैलेट्स आते हैं, फ़िश फीड पैलेट्स जो होते हैं, उनमें प्रोटीन्स और वाइटामिन्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो उस हवाले से हम आपको ये बता दें कि आप इसको हाई क्वालिटी पैलेट्स डालें जिनमें प्रोटीन ज़्यादा हों, और उसके अलावा आप अपनी जो ऑस्कर फिश है उसको आप फ्रोज़न श्रिम्प्स डाल सकते हैं, ड्राइड फ्राइड श्रिम्प्स जो है ड्राइड फ्राइड श्रिम्प्स डाल सकते हैं। उसके अलावा आप इसको टिलापिया डाल सकते हैं। उसके अलावा आप जो है इसको जो मार्केट में मिलते हैं ब्लड वॉर्म्स, जो रेडीमेड ब्लड वॉर्म्स आते हैं इम्पोर्टेड, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से आते हैं, थाईलैंड से या और चाइना वगैरह से, किसी भी कंट्रीज से। तो ब्लड वॉर्म ये बहुत ज़्यादा शौक से खाती हैं। ब्लड वॉर्म्स के अंदर जो है प्रोटीन लेवल भी बहुत हाई होता है। जो श्रिम्प्स होते हैं, ड्राइड श्रिम्प्स, फ्रोज़न श्रिम्प्स जो होते हैं, उनमें भी प्रोटीन्स का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो वो जो श्रिम्प्स हैं या जो ब्लड वॉर्म्स हैं वो इन मछलियों के लिए आइडियल हैं। आप इनको खिलाएं
और उसके अलावा आप इनको क्या डाल सकते हैं, हमने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि आप बकरे की कलेजी के पीसीस करके डाल सकते हैं। उसके अलावा जो है ऑब्वियसली आप इनको इस तरह का डिफरेंट जो है वो फीड खिला सकते हैं। आप इनको लाइफ आइटम्स के अंदर आप इनको अर्थ वॉर्म्स दे सकते हैं। जो लाइव फीड होता है उसमें अर्थ वॉर्म्स हो गए, फ्रॉग्स हो गए, जो फ्रॉग्स के जो बच्चे होते हैं, मेंढक के जो बच्चे होते हैं, वो आप इनको डाल सकते हैं, वो ये खा जाएंगे। फिर आप इनको जो क्रिकेट होती है जिसे झींगर कहते हैं, झींगर, वो डालेंगे, वो ये खा जाएंगे। अच्छा, इस तरह का तमाम फूड जो हमने आपको बताया है, क्वालिटी पैलेट से लेके लाइव फूड तक, इन तमाम में प्रोटीन का लेवल बहुत हाई होता है। उससे होगा क्या, आपकी फ़िश जो है उसकी हेल्थ जो है अच्छी से अच्छी होती रहेगी, उसकी हेल्थ जो है ऊपर से ऊपर जाती रहेगी। आपकी फ़िश का साइज़ बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। आपके जो फ़िश के जो कलर्स हैं, अभी आप देख रहे हैं कि आपको ये नज़र आ रहा है कि इसकी टेल के ऊपर जो है वो ऑरेंज कलर का जो है डॉटेड पैच बना हुआ है, ऑरेंज कलर का जो है वो आउटलाइन बनी हुई है मेरी एक ऑस्कर फ़िश के ऊपर, जिसके बीच में डार्क ब्लैक कलर है। तो ये इतना ऑरेंज खूबसूरत कलर लग रहा है इस वक्त, इतना दिलफरेब कलर लग रहा है। और ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि आप इसको वैरायटी ऑफ फूड जो हमने आपको बताएं वो आप इसको डालें, जिससे आपकी ऑस्कर फ़िश के कलर्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से एनहेंस होना शुरू होंगे, इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू होगी। फ्रेंड्स, ग्रोथ के हवाले से हम आपको बताएं कि ये एक ऐसी मछली है जो साल के अंदर अंदर 8 से 10 इंच तक जो है वो बड़ी हो जाती है। और अब हम अगली बात करते हैं कि इसके जो टैंक का साइज़ है, टैंक का साइज़ क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके लिए टैंक का जो मिनिमम साइज़ है, अगर आप एक ऑस्कर फ़िश लेकर आते हैं, कोशिश करें कि हमेशा आप छोटी ऑस्कर मछली ख़रीदें पेट शॉप से, यानी कि 1 इंच या मैक्सिमम 2 इंच की ऑस्कर ख़रीदें और उसको ख़ुद पाल पोस के आप जो है उसको बड़ा करें। तो अगर आप ऑस्कर ख़रीदते हैं तो एक ऑस्कर ख़रीदते हैं, इसके लिए ऑस्कर के लिए जो है मिनिमम टैंक साइज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो 75 गैलन्स का इसके लिए मिनिमम टैंक साइज़ होता है, 75 गैलन का, जिसमें आप एक अदद ऑस्कर फ़िश जो है वो रख सकते हैं। चूँकि ये बढ़ती बहुत तेज़ी से है, इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, इस वजह से जो है इसके लिए रिकमेंडेड जो टैंक साइज़ होता है वो हमेशा ज़्यादा ही होता है। यानी अब इसका आइडियल टैंक साइज़ हम आपको आइडियल टैंक साइज़ बता देते हैं कि जो आइडियल टैंक साइज़ है वो 135 टू 140 गैलन्स है। यानी कि अगर आपने 2 से 3 ऑस्कर फ़िश रखने का आपका प्लान है, और ज़ाहिर है कि ऑस्कर जो है वो खाएगी तो वो बहुत तेज़ी से जो है वो ग्रो भी करती है, तो उसके लिए आइडियल आपको टैंक रखना पड़ेगा 135 टू 140 गैलन का आपका टैंक साइज़ होना चाहिए इस मछली के लिए। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें हम आपको बताएं कि इसके टैंक मेट्स के हवाले से हमने आज इस वीडियो में थोड़ी सी बात की है। मज़ीद हम आपको बताते थे कि इसके जो टैंक मेट्स हैं वो इसी की तरह के अग्रेसिव होने चाहिए। इसके टैंक मेट्स में आप जो है हम कुछ नाम ले लेते हैं, वैसे हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इस फिश के टैंक मेट्स के हवाले से, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। इसके लिए आप जो है इसके टैंक मेट्स में आप सेवरम रख सकते हैं, ब्लड पैरेट रख सकते हैं, ग्रीन टेरर रख सकते हैं, बिशर फिश जो होती है वो रख सकते हैं, आप स्टिंग रेज रख सकते हैं। इवन कि आप इसके साथ आप रेड डेविल और उसके अलावा रेड डेविल के अलावा आपकी जैक डेम्सी और जैक डेम्सी के अलावा जैगुआर, इवन कि सिल्वर एरोवाना जैसी फ़िश भी इसके साथ बहुत इजीली एडजस्ट हो जाती हैं, बहुत आसानी से रहती हैं और खुश रहती हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपकी ऑस्कर फ़िश का जो टैंक साइज़ है वो 130 टू 140 गैलन्स होना चाहिए, तब आप ये तमाम मॉन्स्टर फिशेस जो हैं वो एक एक्वेरियम के अंदर आप रख सकते हैं। अगर आपने प्लान किया हुआ है कि आपने ज़्यादा मॉन्स्टर फिशेस रखनी हैं जिनके हम ऑलरेडी नाम बोल चुके हैं, उसके लिए जो टैंक साइज़ है वो आपका 250 टू 270 गैलन्स 250 टू 270 गैलन्स जो है मिनिमम टैंक होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल जो है वो अग्रेसिव फिशेस या मॉन्स्टर फिशेस आप रखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली एरोवाना जो होती है, एरोवाना भी एक बड़ी मछली होती है, तो उसको ऑस्कर फिश के साथ
कोई मसला नहीं होता, ना ही ऑस्कर को एरोवाना के साथ कोई मसला होता है, लेकिन उसमें शर्त ये होती है कि आपके टैंक का साइज़ जो है वो एटलीस्ट 250 से 270 गैलन तक होना चाहिए। तो ये हमने टैंक साइज़ के हवाले से कुछ बात की है। उसके अलावा फ्रेंड्स आपको हम इसके बारे में बताते हैं। ऑस्कर फिश को पालने के लिए आपको एक और चीज़ का ख्याल बहुत रखना पड़ेगा कि आपके एक्वेरियम में डेकोरेशन जो है, डेकोरेशन जिसे कहते हैं, वो मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। क्योंकि ऑस्कर फिश ऐसी है, क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी सी अग्रेसिव होती है और ये अपने आप को बॉस खिलाना भी पसंद करती है टैंक का। तो आप इसके लिए अगर कोई हल्की फुल्की डेकोरेशन करते हैं, कोई आप आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा लेते हैं, कोई आर्टिफिशियल आप जो है और कोई आर्टिफिशियल चीज़ लगा लेते हैं, कोई आर्टिफिशियल डेकोरेशन कर लेते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा लिए, तो ये जितनी भी डेकोरेशन होती है उसको धर्म भरम कर देती है एक्वेरियम की डेकोरेशन को। ये जो है वो आपने जहाँ जहाँ सजावट की होगी डेकोरेशन की, उसको ये ख़राब कर देगी। तो इसके लिए जो है वो बेहतर तरीक़ेकार ये होता है कि आप ऑस्कर अगर आपने अपने एक्वेरियम में रखी हुई है तो आपको डेकोरेशन जो है वो ज़रा हाई लेवल की करनी पड़ेगी। यानी कि आपको उसमें जो है वो ड्रिफ्ट फूड जो है, कोई भारी सी ड्रिफ्ट फूड जो है वो आप को जो है रखनी पड़ेगी अपने टैंक के अंदर, ताकि ऑस्कर जो है उसको हिला जुला ना सके। उसके अलावा जो स्टोन्स होते हैं, जिस तरह लावा रॉक्स हो गई, और लावा रॉक्स के अलावा दूसरे जो नेचुरल स्टोन्स होते हैं, जो रिवर्स वगैरह या पॉन्ड्स वगैरह के किनारों पे स्टोन्स मिल जाते हैं, वो स्टोन्स आप रख सकते हैं एज अ हाइडिंग प्लेसेस। लेकिन जो आर्टिफिशियल डेकोरेशन होती है या जो लोग मुख्तलिफ चीज़ें रख लेते हैं एक्वेरियम में, ऐसी चीज़ों का ये ऑस्कर फिश जो है कतन बर्दाश्त नहीं करती। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बताएं कि ज़ाहिर है एक फैक्ट इसके बारे में और हम जिक्र करेंगे कि जो ऑस्कर फिश होती है वो खाती भी बहुत ज़्यादा है, उसकी खुराक भी ज़्यादा होती है, और वो जितना खाती है उतना ज़्यादा वो पूप भी करती है, यानी उतना ही ज़्यादा वो उसके जिस्म से फुजला भी निकलता है। तो उस हवाले से भी अगर आप डेकोरेशन जो है बहुत ज़्यादा कर देंगे एक्सट्रीम लेवल की, तो उसमें ये होगा कि जी आपकी एक तो फ़िश को जो है वो एक्वेरियम के चारों कोनों में घूमने का मौका नहीं मिल सकेगा, वो इतना ज़्यादा स्विम नहीं कर सकेगी आपकी फ़िश। और दूसरा ये कि जो ये ज़्यादा खाने की वजह से पूप करेगी, तो आपको साइफन पाइप से अपने एक्वेरियम की सरफेस को क्लीनिंग करने में बहुत दुश्वारी पेश आएगी, अगर जो है आपने डेकोरेशन बहुत ज़्यादा की हुई होगी तो ये एक फैक्ट है कि ऑस्कर जितना खाती है उतना ज़्यादा ये पूप भी करती है, जस्ट लाइक गोल्ड फिश। उसके अलावा फ्रेंड्स हम और बात करते हैं, हमने आपको इसके टेम्परेचर के बारे में भी बता दिया, इसके जो वाटर पैरामीटर्स हैं उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। से हम कोई बात करते हैं कि ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोगों को ब्रीडिंग का भी शौक होता है। तो ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको ये बता देते हैं कि ऑस्कर फिश अगर 3, 4 या 5 इंच की आप लेकर आते हैं या पेट शॉप पर आप देखते हैं, और अगर आपको कोई शॉपकीपर ये भी कह देता है कि जी ये ऑस्कर मेल है, ये ऑस्कर फीमेल है, तो ये बात इंतहाई गलत है। इस चीज़ पे आप बिल्कुल भी बिलीव मत कीजिएगा, क्योंकि जो ऑस्कर 3, 4 इंच की जो होती हैं उनको डिटरमिन करना, यानी कि उनको जांचना कि वो कौन सी मेल है और कौन सी फीमेल है, वो एक इंतहाई मुश्किल काम है। ऑस्कर जो है वो आपकी जब 7 से 8 इंच बड़ी हो जाएगी, तो तब जो है आप उसको यानी कि कुछ चीज़ों से जांच सकते हैं कि ऑस्कर कौन सी मेल है और कौन सी फीमेल है। लेकिन उसके लिए उसका 7 से 8 इंच बढ़ना ज़रूरी है। जिस तरह के इसमें कुछ इसके जो डोर्सल फिन होते हैं, उसकी डोर्सल फिन की कुछ ऐसी जो है वो यानी कि बनावट होती है, डोर्सल फिन की बनावट, जिसकी वजह से आपको पता लग सकता है कि ये मेल है और ये फीमेल है। उसके अलावा जो है बॉडी टाइप, थोड़ी सी बॉडी टाइप जो है, बॉडी शेप जिसे कहते हैं, उससे आपको पता लग सकता है कि फ़लानी ऑस्कर मेल है और फ़लानी ऑस्कर फीमेल है। लेकिन ऑस्कर के अंदर जो है वो नॉर्मली मेल और फीमेल को जो है जांचना वो काफ़ी टफ काम है, काफ़ी मुश्किल काम है। तो ब्रीडिंग जो होती है, ब्रीडिंग के हवाले से हम आपको बता दें कि ऑस्कर जो है वो बहुत चूज़ी होती है अपने लाइफ पार्टनर को, जो है वो अपने यानी कि लाइफ मेट को जो है वो चूज़ करने में, यानी कि ये काफ़ी जो है वो काफ़ी टाइम के बाद जाके अपना जो लाइफ पार्टनर जो होती है, जो अपना परफेक्ट मैच होता है, उसको ये चूज़ करती है। उसमें हो सकता है कि
जो है 1.5 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए लाइफ पार्टनर को जो है वो चूज़ करने में। तो इसका जो यानी कि थोड़ा सा होता है, मेटिंग का प्रोसेस जो होता है वो बाकी फिशेस के निस्बत थोड़ा सा स्लो होता है। तो ये क्योंकि चूज़ी फिश होती है और ये देखती है पहले कि जी मेरे लिए कौन सा पार्टनर जो है वो ज़्यादा बेहतर है मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स ये तो हमने आपको बताई इसकी जो है वो ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको जो है थोड़ा सा बताया कि ये जो है वो इसका ब्रीडिंग कराने के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया जो है वो टफ हो जाता है कि मेल और फीमेल तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ढूंढना ज़रा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा फ्रेंड्स हम आपको ये बताते हैं इसके लाइफ स्पैन के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ऑस्कर फिश का जो है वो लाइफ स्पैन क्या होता है। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि जो ऑस्कर फिश जो होती है वो जो आपके एक्वेरियम होते हैं, एक्वेरियम के अंदर 7 से 8 साल तक बहुत अच्छे से गुजार लेती है। यानी कि 7 से 8 साल में जो है आपकी ऑस्कर फिश जो है वो बहुत अच्छे से सरवाइव कर लेती है, ज़िंदा रह लेती है एक्वेरियम के अंदर, किसी भी एक्वेरियम में। मगर उसकी शर्त यही है कि आपके जो है वाटर पैरामीटर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आप एक हेल्दी डाइट दे रहे हो अपनी फ़िश को। और इन 7-8 सालों में इसका जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है 10 से 12 इंच तक बहुत आसानी से। और वाइल्ड के अंदर हम बात करें कि वाइल्ड में अगर हम बात करें, अगर ऑस्कर फिश जो है पॉन्ड्स वगैरह में या किसी लेक्स वगैरह में, नदियों में या किसी इस तरह से जगह पे जो है वो जो पाई जाती हैं, वो उधर इसका लाइफ स्पैन ऑब्वियसली इंक्रीज़ कर जाता है निस्बतन एक्वेरियम के। तो उसमें जो है ऑस्कर फिश जो है वो वाइल्ड में जो है वो 15 से 20 साल भी जी लेती है वाइल्ड के अंदर। और बहुत सारी जो है वो ज़राए से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये भी सामने आई हैं कि वाइल्ड के अंदर जो ऑस्कर फिश है वो 14 इंच से भी बढ़ जाती है, यानी कि उसकी जो लंबाई है ऑस्कर की वो 14 इंच से भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो कुछ हमने डिस्कस किया है ऑस्कर फिश के जो है वो लाइफ स्पैन के हवाले से होते हैं, जो कि फ़िश कीपिंग हॉबी में नए नए लोग आए होते हैं, जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं, वो उनके लिए ये फ़िश जो है वो ठीक है। यानी बिगनर्स जो हैं अगर वो चाहें तो टाइगर ऑस्कर या एल्बिनो ऑस्कर जो है वो पाल सकते हैं। हालांकि ज़ाहिर है बिगनर्स को कोई तजर्बा तो नहीं होता, बहुत सारी फ़िशेज़ ऐसी हैं जिनको पालना बड़ा टफ़ काम होता है, जिनको रखना बड़ा टफ़ होता है। लेकिन ये एक यानी कि एक फैक्ट है कि बिगनर्स जो होते हैं फ़िश कीपिंग हॉबी में वो ऑस्कर जो है पाल सकते हैं। इसमें आपको कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। नंबर 1 इसकी फ़ीडिंग का, कि इसको आप टाइमली फ़ीड कर रहे हों और इसको आप जो है वो अच्छा फ़ीड कर रहे हों। नंबर 2 जो आपको ख्याल रखना पड़ता है वो इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि जो है आपने फ़िल्ट्रेशन जो है जिस एक्वेरियम में आपकी ऑस्कर या और फिशेज़ हैं, इसके टैंक मेट्स हैं, उसमें फ़िल्ट्रेशन जो है वो आपने किस किस्म की हुई है। फ़िल्ट्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि चाहे आप इंटरनल फ़िल्टर लगा लें, चाहे आप जो है वो कैनिस्टर फ़िल्टर जिसे बाल्टी फ़िल्टर भी कहते हैं वो लगा लें, या आप हैंग ऑन बैग फ़िल्टर लगा लें। लेकिन फ़िल्ट्रेशन इस फ़िश के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है कि फ़िल्ट्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, टाइमली आप इसको फ़ीड करें। और फ्रेंड्स इस फ़िश की हम आपको एक ख़ूबी भी और बताएं कि ये एक इंटेलिजेंट फ़िशेस में आती है, यानी कि ये बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज़हीन मछली है। ये अपने जो होते हैं, जो अपने मालिक होते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से रिकग्नाइज़ कर जाती है। और आप जब भी जो है वो अपने जिस रूम में आपने अपना एक्वेरियम रखा हुआ है उस रूम में आप जब भी एंटर होंगे और इसकी नज़र आपके ऊपर पड़ गई तो ये खुशी से जो है वो यानी कि एक्वेरियम के एक कोने से दूसरे कोने में जो है वो जाना शुरू हो जाती है, भागना शुरू हो जाती है और अपनी जो दुम है, जो टेल है, उसको हिलाती है, अपनी टेल को लेफ़्ट राइट हिलाती है। यानी कि ये इतनी माशाल्लाह इंटेलिजेंट फ़िश है कि ये अपने मालिक को भी पहचान जाती है और इसको पता लग जाता है कि अब मेरा जो ओनर है वो आया है मुझे फूड देने के लिए। तो ये यानी कि ज़हानत के लिहाज से भी बहुत अच्छी फ़िश है और ये जो है अपने मालिक के साथ भी जो है वो यानी कि फ्रेंडली बिहेवियर होता है इसका। तो उसके अलावा फ्रेंड्स आपको ये बताएं कि इसके जो
होते हैं अपर जो लिप्स होते हैं, अपर लिप्स कह लें या माउथ की जो ऊपर वाली जो हिस्सा है, माउथ का ऊपर वाला हिस्सा कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें बहुत बहुत ही छोटे छोटे बारीक बारीक से दांत होते हैं, टाइनी टीथ होते हैं, लेकिन वो टीथ से ये कुछ चबाती चबूती नहीं है वो, यानी कि इसके बेसिकली चबाने के गर्ज से वो दांत नहीं बने हुए होते। वो दांत ऐसे होते हैं कि वो यानी कि उनसे ये चबा नहीं सकती। लेकिन अगर आप कभी ऑस्कर फिश को जो है वो अपने एक्वेरियम के अंदर अगर आप कभी उंगली डालेंगे तो ये इसकी कोशिश होती है, ये लपक के जो है आपकी उंगली को भी जो है वो अपने मुंह में ले लेती है। तो एक अजीब सी उससे फीलिंग आती है कि इसके वो जो जिन दांत की हम बात करें वो हल्के हल्के से आपकी फिंगर के ऊपर टच होते हैं। तो ये यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा यानी कि इसका बिहेवियर भी होता है कि आपने अपनी फिंगर जो है वो एक्वेरियम के पानी में डाली तो ये एकदम से उस फिंगर को जो है वो मुंह में डाल लेती है। तो बाकी ये कि फ्रेंड्स इसके हमने आपको ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने आपको बता दिया, और इसकी जो है हम आपको टाइप्स के हवाले से बता देते हैं कि जो इसकी असल में कुछ 7-8 टाइप्स हैं इस मछली की। लेकिन जो हमारे यहाँ जो कॉमन है बहुत ज़्यादा, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हैं और हमें हर जगह नज़र आ रही होती हैं, वो होती है टाइगर ऑस्कर होती है या एल्बिनो वाइट ऑस्कर होती है, जिसके बॉडी पे ऑरेंज पैचेस होते हैं। उसके अलावा इसमें एक ल्यूटिनो ऑस्कर भी होती है, वो ब्लैक कलर की होती है और उसकी बॉडी जो है उस पर रेड से ना लाल रंग के डॉट्स बने होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो भी एक किस्म होती है इसी ऑस्कर की। फिर एक लेमन ऑस्कर होती है जो कि वाइट कलर में होती है, लेकिन उसके बॉडी के ऊपर जो पैचेस बने हुए होते हैं वो उनका कलर जो है वो नींबू की तरह होता है। तो एक ऑस्कर वो भी होती है। तो ये इसकी कोई हैं, कुछ ब्रीड्स हैं इसकी ऑस्कर की, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो 2-3 किस्म की ऑस्कर ही सिर्फ मार्केट्स में अवेलेबल होती है। हम कहीं भी किसी भी फिश शॉप पे चले हैं तो हमें ये 2-3 वैरायटी में ऑस्कर मिलती हैं। तो फ्रेंड्स हमने आपको इसकी डाइट के हवाले से भी बताया, इसकी केयर के हवाले से जो है वो एंड में हम आपको यही कहेंगे कि इसकी केयर जो है आप अच्छी फिल्ट्रेशन, अच्छी डाइट के साथ कर सकते हैं। इसको अच्छा खाना डालें। दूसरा ये टैंक मेट्स जो है वो आपको इसका खासा ख्याल रखना पड़ेगा कि टैंक मेट्स जो हैं इससे आपकी ऑस्कर फिश से जो है वो साइज़ में छोटे ना हो, वरना ये उनको अपना शिकार बना लेगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको आज की हमारी जो वीडियो है ऑस्कर फिश के ऊपर आपको पसंद आई होगी। अगर कोई हमसे इस वीडियो के दौरान कोई भूल चूक हो गई हो या हम कोई पॉइंट मिस कर गए हों, हम कुछ बताना आपको भूल गए हों, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स करके इस फ़िश के बारे में हमसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको फ़ौरी तौर पे जवाब देंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो ऑस्कर फिश के हवाले से पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।